Air flows steadily at the rate of 0.4 kg per second through an air compressor। देखो क्या होता है कि आपके जो एक एयर कंप्रेसर है, उस एयर कंप्रेसर में जो एयर फ्लो कर रहा है वह स्टेडली फ्लो कर रहा है और उसका जो मास फ्लो रेट है आपका 0.4 kg पर सेकेंड उसकी मास फ्लो रेट है। ओके, entering at a 6 meter per second with a pressure of 1 bar and a specific volume of 0.85 cubic meter per kg। जब जो आपका कंप्रेसर है और उस कंप्रेसर में जब आपका एयर इन कर रहा है, उसमें कंप्रेसर में एंटर कर रहा है, तो इंट्रेंस पे जो कंप्रेसर के इंट्रेंस पे जो उस वहाँ पे जो वेलोसिटी है एयर की वह 6 मीटर पर सेकेंड है और वहाँ पे जो प्रेशर है आपका 1 बार है एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है 0.85 है एंड लिविंग एट 4.5 मीटर with a pressure of 6.9 bar and a specific volume of 0.16 cubic meter per kg। जब आपका एयर जो था कंप्रेसर से बाहर जाता है, उसे बाहर होता है, एग्जिट करता है, देन उस समय उसकी एग्जिट स्टेट पे उसकी जो प्रेशर और उसकी वेलोसिटी जो होती है 4.5 मीटर पर सेकेंड होता है और वहाँ पर प्रेशर जो होता है 6.9 बार होता है एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है 0.1 क्यूबिक मीटर पर केजी होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर लिविंग is 88 किलोजूल पर केजी ग्रेटर देन दैट ऑफ द एयर इंटरिंग। जब आपकी एयर जो होता है आपका कंप्रेसर में इंटर करता है, देन उसके बाद जो होता है एयर जब बाहर निकलता है तो बाहर जो एग्जिट पे उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है कंपेयर टू आपका इंट्रेंस के कंपेयर टू इंट्रेंस से आपका 88 किलो जूल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका कितना हुआ, 88 किलो जूल पर केजी। ओके, कूलिंग वाटर इन द जैकेट सराउंडिंग द सिलेंडर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एयर एट द रेट ऑफ 59 वाट। और आपका जो आपका सिलेंडर जो आपका क्या है कंप्रेसर के अराउंड जो भी आपका क्या कूलिंग जो लगाया गया है, जो कि उस आपका कंप्रेसर से हीट जो था वह हीट रिलीज हो रहा है किस रेट में, 59 वाट पर सेकेंड के 59 जूल पर सेकेंड के रेट से आपका हीट रिलीज हो रहा है या 59 वाट के रेट से आपका हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ओके, कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। तो बताओ कि कंप्रेसर को क्या रिक्वायर होता है, उसे वर्क की रिक्वायर होती है। देन वर्क रिक्वायर के लिए कितना उसके अमाउंट ऑफ पावर की आवश्यकता होगी, मतलब वर्क पर सेकेंड जो होता है वह क्या बताता है, आपको पावर बताता है। ठीक है, एंड इनलेट एंड आउटलेट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपके इनलेट की जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के इनलेट के एंड कंप्रेसर के आउटलेट का आपको क्या बताना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बताना। ओके, देन हम लोग फर्दर चलते हैं अब सोल्यूशन पे। देखो कि आप मान लो दिस इज योर कंप्रेसर। देखो इस में क्या होता है कि आपका फ्लूइड यहाँ से इंटर हो रहा है, ये कंप्रेशन जैसा बनाया गया, कंप्रेस करना, इसलिए आपको इस कंप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, देन इसे आप सेक्शन को मान लो 1 जब इसमें आपका एयर इन कर रहा है, इसमें एयर जो जा रहा है इसे कंप्रेसर है। ओके, एयर कंप्रेसर क्योंकि इसमें एयर इंटर कर, जब एयर इसमें जा रहा है कि इसके कंप्रेसर के इनलेट पे जो इसकी जो मास फ्लो रेट है, एयर की जो मास फ्लो रेट है अब कितना है, 0.4 kg पर सेकेंड। ओके, एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपका 6 मीटर पर सेकेंड एंड प्रेशर जो होता है कितना है, 1 बार है। क्योंकि आपका जो है आपका पावर जो निकालना है जो कितना रिक्वायर होगा वो आपका क्या है, किलो वाट में है। देन सबको हम क्या कर रहे हैं, इसको आपको किलो में चेंज कर, जैसे बार है तो 1 बार इक्वल टू कितना होता है आपका 10⁵ पास्कल होता है। ओके, देन 10 पास्कल को किलो पास्कल में बदलने के लिए क्या करते हैं, आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या चीज होता है, आपका किलो, मतलब 10⁻² आपका किलो पास्कल हो गया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो इंट्रेंस पे V1 जो है वो 0.85 जो था क्यूबिक मीटर पर केजी है। ओके,
देन जब आपका एयर बाहर निकल रहा है, जब इसमें कंप्रेशर में है, तो यह हीट कितना रिलीज कर रहा है, जो यह हीट रिलीज कर रहा है आपका डी क्यू बाई डी टाउ। डी क्यू बाई डी टाउ कितना आपका नेगेटिव ऑफ, मतलब क्योंकि सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है तो आप हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम जो था आप नेगेटिव से शो करते हो। देन 59 वाट है, लेकिन आपको आंसर में लाना किलो वाट में। देन इसको क्या करो, 59 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। देन यहाँ पर क्या होगा किलो वाट, देन यहाँ पर क्या 0.059 किलोवाट आपका ये डी क्यू बाई डी टाउ हो गया। ठीक है, जब एयर जो होता है कंप्रेसर से हीट रिलीज कर दिया और आपको यह क्या करेगा, कुछ अमाउंट में वर्क भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो कि आपका डी डब्ल्यू बाई डी टाउ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो था आपका एयर जो था बाहर निकलेगा, जो आपका एयर जो है वो आउट होगा। वहाँ पे जो था सेक्शन मान लो 2 सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी जो वेलोसिटी है, देखो v से वेलोसिटी v2 जो है आपका 4.5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे जो इसकी प्रेशर है वह कितना 6.9 बार है, 6.9 बार। देन बार को किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 6.9 से 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका किलो पास्कल जो कि आपको यहाँ पर समझाया है पूरा। आपका 1 बार इसको 10⁵ पास्कल होता है। देन इसको आप किलो पास्कल 10⁻² से मल्टीप्लाई, बार को किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। ओके, देन P2 हो गया। एंड यहाँ पे जो होता है आपका V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर जो होता है, एयर कंप्रेसर कितना है 0.16 क्यूबिक मीटर पर kg है। ठीक है, देन उसके बाद क्या निकालना है आपको पावर निकालना है। तो ये पहले बोला है कि ये क्या है, इसमें स्टीडी फ्लो कर रहा है। ठीक है, स्टीडली फ्लो कर रहा है। देन स्टीडली फ्लो कर रहा है तो देन आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर, बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर के आपके यहाँ पे इनलेट पे एंड आउटलेट पे आप क्या लगा सकते हो, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो कह रहा है यूजिंग, देखो यूजिंग जो होता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जब अप्लाई करोगे क्या होता है आपका m.h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2000। देखो v1 स्क्वायर बाई 2 होता है, लेकिन 2000 इसलिए क्या 1000 से इसको डिवाइड इसलिए क्या है कि जो आपकी जो ये जो भी जो फॉर्मूला था इक्वेशन था वह क्या था आपका जूल पर केजी था, लेकिन हमको किलो जूल में लाना है क्योंकि सभी जो डाटा है आपका किलो जूल में। देन हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किए, ऑलरेडी 2 में फॉर्मूला में था, देन 2 आपको 1000 डिवाइड किए जिसके कारण आपका 2000 हो। इसी तरह प्लस GZ बाई 1000 ओके प्लस DQ बाई डी टाउ इक्वल टू m.s2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस जो है GZ बाई 1000 प्लस DW बाई डी टाउ। ओके, तो देखो आपको तो इंथैल्पी दिया नहीं है, आपको दिया है चेंज इन इंटरनल। देखियो यहाँ पर एक और डाटा दिया आपका चेंज इन इंटरनल, मतलब डेल यू कितना दिया है आपका 88 किलो जूल, आपका 88 किलो जूल दिया है, 88 किलो जूल पर केजी दिया है, मतलब स्पेसिफिक इंटरनल चेंज इंटरनल दिया है। तो इसको आप कैसे लिखते हो, U2 माइनस U1 लिखोगे, U2 माइनस U1 लिखोगे, आपका 88 किलो जूल पर केजी है। ठीक है, देखो यहाँ पे देन मास फ्लो रेट आपका इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इंथैल्पी का फॉर्मूला आप जानते हो कि H इक्वल टू क्या होता है SU प्लस PV होता है, U प्लस PV होता है। देन इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, अप्लाई करने से पहले मास फ्लो रेट आपका H1 है, देन H1 माइनस इधर से आपका S2 ला लो। तो देखो इधर से यहाँ पे भी मास से मल्टीप्लाई, यहाँ भी मास से मल्टीप्लाई, देन इधर से मास आएगा और S2 आएगा, तो मास सेम है, मास फ्लो रेट सेम है, जिसके कारण मैंने कॉमन कर लिया। उसके बाद आपका S2 हो गया प्लस जो होता है यहाँ पे m डॉट, अब पूरा जो इक्वेशन है आपका v1 स्क्वायर बाई 2000। देखो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपकी जो एलिवेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब हाइट के बारे में नहीं दिया है। देन आपको एज्यूम करना पड़ेगा
कि आपका Z1 इक्वल टू Z2, जिसके कारण आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एलिवेशन जो था सेम है एट द इनलेट एंड एट द आउटलेट का, जिसके कारण आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएंगे। तो यह डाटा जीरो एंड ऑल्सो दिस डाटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, जब इधर से आएगा मास ऑलरेडी कॉमन कर लिया, तो देन आपका V2 स्क्वायर बाई 2000, उसके बाद प्लस इधर आपका DQ बाई डी टाउ इक्वल टू जो होता है DW बाई डी टाउ। ओके, देन देखो अभी मैंने बोला H1 क्या होगा आपका U1 प्लस P1 इंटू जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका हो गया, उसके बाद माइनस ऑफ जो होता है इसको कैप। ठीक है, एंड आपका U2 प्लस P2 इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, प्लस जो होता है मास फ्लो रेट इंटू जो होता है V1 स्क्वायर बाई 2000 माइनस ऑफ V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस DQ बाई डी टाउ इक्वल टू DW बाई डी टाउ। तो देखो मास फ्लो रेट आपको कितना दिया था, 0.4 था। ठीक है, मास फ्लो रेट आपका 0.4 था इंटू जो था देखो, उसके बाद इसको क्या करो U1 माइनस U1 ऐसे लिख दो, U1 माइनस U2 एक साथ, उसके बाद प्लस देन इसको P1 आपका P1 V1 माइनस P2 आपका V2, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, देन आपका ये ऑल डाटा हो गया, देन आपका मास फ्लो रेट इंटू जो होता है V1 स्क्वायर बाई 2000 माइनस दोनों का एलसीएम निकल होगा एंड देन V2 स्क्वायर। ओके, उसके बाद प्लस आपका DQ बाई डी टाउ इक्वल टू DW बाई डी टाउ। ठीक है, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे मास फ्लो रेट आपका 0.4 है, उसके बाद जो होता है देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ U2 माइनस U1 आपका 88 किलो जूल है, लेकिन आपको यहाँ लिखना है U1 माइनस U2। क्यों, देखो क्योंकि आपका जो होता है एग्जिट का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू इनलेट का, जिससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ तो आपका U2 माइनस U1 होगा, U1 हुआ इंक्रीज हुआ, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको U1 माइनस U2 करने के लिए आप क्या करोगे, इससे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड। ओके, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई क्या होगा आपका U1 माइनस ऑफ U2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 88 किलो जूल पर केजी होगा। देन आपका क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 88 प्लस जो होता है P1 कितना है, P1 आपका इनलेट पर कितना है, P1 जो होता है आपका जो होता है 10 टू पावर जो होता है 2 बार इंटू जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है आपका 6 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है आपका 6 है। उसके बाद जो होता है नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका 6 नहीं है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है आपका 0.85 स्पेसिफिक वॉल्यूम है। उसके बाद माइनस ऑफ P2 कितना है, माइनस ऑफ P2 6.9 इंटू 10 पावर 2 आपका क्या है, ये P2 है, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है कितना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 का स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका 0.16 है। ओके, उसके बाद देन आपका मास फ्लो रेट आपका V2 मास फ्लो रेट कितना है 0.4 इंटू जो था V1 कितना है, V1 जो था आपका जो है आपका 6 का स्क्वायर माइनस V2 कितना है आपका 4.5 का स्क्वायर बाई 2000। ओके, उसके बाद DQ बाई डी टाउ, देखो आपका DQ बाई डी टाउ जो था कितना है नेगेटिव ऑफ 59, देखो आपका 59 वाट है, हम किलोवाट में किया तो कितना हो गया आपका 0.059 हो गया। ठीक है, 0.059 आपका किलोवाट हो गया इक्वल टू DW बाई डी टाउ हो गया। ओके, देन आप क्या करो 0.04 आपका नेगेटिव ऑफ 88, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 85 आएगा, माइनस ऑफ जो होता है 85 आएगा, और जब आप क्या करोगे एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेगेटिव ऑफ जो होता है कितना आएगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, और प्लस इंटू आपका माइनस है देन माइनस होगा, आपका 110.4 होगा। ठीक है, आपका इतना होगा। उसके बाद क्या करिएगा तो आपका मास फ्लो रेट यहाँ कितना है 0.4, और जब इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपको जब इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा
0.0079 होगा प्लस नेगेटिव 0.059 इक्वल टू जो होता है dw/d होगा। ओके, उसके बाद जो था आपका 0.4 इंटू जब इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा नेगेटिव ऑफ 113.4, ठीक है, प्लस आपका 0.4 यहाँ का इंटू जो होता है 0.0079 होगा, 0.0079 माइनस अब 0.059 यहाँ पे इक्वल टू आपका dw/d हो गया। ओके, जब 0 पॉइंट आपका इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा आपका 55.36, देन इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.00316 आएगा और नेगेटिव ऑफ 0.059 इक्वल टू dw/d। देन इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, देखो जब यहाँ पर नेगेटिव है जिसके कारण आपका यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और जब आप इस सारे डाटा को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा नेगेटिव ऑफ 55.41 होगा, 41 आप 42 लिख सकते हैं इक्वल टू अब कितना dw/d हो गया। यहाँ पर नेगेटिव शो किस लिए कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है कि क्योंकि आप वर्क ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख 55.42 इक्वल टू dw/d होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं ऑन द सिस्टम, ठीक है। आपका वर्क ट्रांसफर निकल गया। देन अब आपको क्या निकालना है, अब जो होता है आपका जो निकालना है आपका A1 एंड A2 भी निकालना है, A1 एंड A2, क्योंकि इनलेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड जो था आउटलेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो इनलेट एंड आउटलेट क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए क्या होता है, मास फ्लो रेट इक्वल टू क्या होता है आपका जो था मास फ्लो रेट इक्वल टू होता है A इंटू जो होता है V, आपका V1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, V1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। देन आपका A1 हो गया, तो मास फ्लो रेट इंटू जो होता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम बाई V जो था क्या है वेलोसिटी है, ठीक है। यह आपका देखो यह आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, यह आपका V जो था वेलोसिटी है इक्वल टू A1। मास फ्लो रेट कितना आपका 0.4 है, मास फ्लो रेट आपका 0.4 है एंड स्पेसिफिक V1 कितना है 0.85 है एंड वेलोसिटी कितना आपका 6 है, ठीक है A1। देन जब इस सारे को सॉल्व करोगे तो 0.0567 मीटर स्क्वायर आपका A2 का वैल्यू निकल के आएगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना आएगा आपका A1 का आएगा एंड देन ऑल्सो A2 का निकालना है। तो वहां पे मास फ्लो रेट लगाओगे, मास फ्लो रेट इक्वल टू जो होता है आपका A2 इंटू V2 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2 का, देन मास फ्लो रेट इंटू जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम बाई V2 इक्वल टू A2। देन मास फ्लो रेट आपका सेम है 0.4 एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर कितना है 0.16 हो गया, ठीक है। बाई जो होता है आपका जो वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द एयर आपका कंप्रेसर कितना है 4.5 है इक्वल टू A2। देन आप जिस इस डाटा को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कितना 0.0142 मीटर स्क्वायर आपका A2 की वैल्यू आएगा। आपको इनलेट एंड आउटलेट के दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल गया। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करोगे। थैंक यू।